चीन ने एलएसी सीमा पर कर दिया अपने सबसे घातक हथियार का परीक्षण। चीन पाकिस्तान ने सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर और देशों को दिया न्योता। इधर मोदी जी की दहाड़ से पीछे हटे सभी देश। जी हां दोस्तों, इस समय चीन ने पूरी दुनिया में अपनी आतंकी हरकतें मचा रखी है और जिस तरह भारत चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसको देख बौखलाया शी जिनपिंग अपने बाल नोच रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में चीन ने एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है जिसने एलएसी सीमा पर दोनों देशों के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के करीब सिंजियांग क्षेत्र में 5300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है, जो महत्वपूर्ण भारतीय सैन्य ठिकानों को मार सकता था। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया, चीन के द्वारा भारत चीन सीमा पर PHL-60 मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात करने की संभावना है। चीन के PLA ने सिंजियांग सैन्य क्षेत्र की भारतीय सीमा के करीब सिंजियांग क्षेत्र में एक नए प्रकार की रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन के लिए एक लाइव फायर परीक्षण किया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को हिमालय में तैनात किए जाने की उम्मीद है। बुधवार को चीन के PLA ने पेंगोंग झील पर हमले के हेलीकॉप्टर के साथ एक सैन्य अभ्यास किया, जो राज्य मीडिया नेटवर्क CCTV के द्वारा प्रसारित एक वीडियो में दिखाया गया है। दोस्तों, 33 सेकंड का वीडियो भारत और चीन के बीच एलएसी के भारतीय हिस्से में चुशुल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर के समापन के कुछ घंटों बाद जारी किया गया था। वीडियो में PLA सिंजियांग मिलिट्री कमांड से जुड़ी आर्मी एविएशन ब्रिगेड को दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेंगोंग झील पर लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों का अंतिम विघटन 1 साल पहले हुआ था, जिसके कारण घोघरा में पेट्रोल पॉइंट 17A पर टकराव का सीमित समाधान हुआ था। अब भारत ने एकदम से अपनी सभी टैंकों की तैनाती फिर से एलएसी बॉर्डर पर कर दी है, जिसमें भारत ने T-90 भीष्म टैंक से लेकर T-72 मैन बैटल टैंक और धनुष आर्टिलरी गन से लेकर K9 वज्र टैंक तक अरुणाचल प्रदेश से लेकर अक्साई चीन तक भारत ने बिछा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग साजिश करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच बन रहे अरबों डॉलर के आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे देशों को इसका न्योता देते हुए कहा, ये आपसी सहयोग का एक खुला एवं समावेशी मंच है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि चीन और पाकिस्तान के बीच के इस आर्थिक गलियारे का भारत खुलकर विरोध करता रहा है और भारत ये कहता है, ये प्रोजेक्ट भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर निकलता है। दोस्तों, वर्ष 2013 में शुरू हुआ ये आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के सिंजियांग क्षेत्र में स्थित कासगढ़ से जोड़ने वाला है। इसके जरिए दोनों देश ऊर्जा, परिवहन एवं औद्योगिक सहयोग करेंगे। सीपैक के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय संबंधी संयुक्त कार्य समूह की शुक्रवार को तीसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। इसमें चीन और पाकिस्तान ने चाल खेलते हुए आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने की दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों को भी शामिल होने का न्योता दिया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो ऐसा करके देशों का समर्थन जीत पाएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक विदेश सचिव सोहेल महमूद और चीन के सहायक विदेश मंत्री वू जियांझाओ ने इस कार्यक्रम की बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। बैठक में कहा गया है कि चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई है। CPEC परियोजना ने खासकर अफगानिस्तान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संपर्क को सशक्त करने में नया मुकाम हासिल किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों ही पक्षों ने CPEC से लाभान्वित होने में दिलचस्पी रखने वाले तीसरे पक्षों का स्वागत किया। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने CPEC में हुई प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है और ये परियोजना दोनों देशों के बीच गहराई तक पैठ वाली आपसी सद्भावना को दर्शाती है। अब दोस्तों, जिसके बाद भारत ने एक ही बार में चीन और पाकिस्तान की सारी चालाकी निकाल दी है। चीन और पाकिस्तान के द्वारा सीपैक प्रोजेक्ट में और देशों को शामिल करने वाले इस मीटिंग पर भारत ने साफ कह दिया है, कोई भी देश या किसी भी देश की कंपनी सीपैक प्रोजेक्ट में भागीदारी लेने से पहले भारत का नाम जरूर याद रखे। भारत ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत के लद्दाख की गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है और भारतीय कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई देश इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, क्योंकि अगर वो देश इस सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़ा तो फिर वो अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। दरअसल दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी को मना किया है। भारत का प्रभाव भी दुनिया में इतना ज्यादा है कि कोई भी देश इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर भारत एक्शन लेगा तो ठीक नहीं होगा और ऐसा मामला पहले भी आ चुका है। 2015 में साउथ कोरिया की एक कंपनी को चीन ने पीओके के क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट का कार्य दिया था। उसके बाद साउथ कोरिया की सरकार ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया और अपनी साउथ कोरिया की कंपनी को सीपैक प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर दिया। अब दोस्तों, आप खुद जरा सोचिए, 2013 में चालू हुआ ये प्रोजेक्ट, क्या आपने कभी चीन और पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरे देश का नाम सुना है या किसी तीसरे देश की कंपनी का नाम सुना है? और दोस्तों, पाकिस्तान और चीन को सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर अपनी दोस्ती की दुहाई दे रहे सबको पता है इस प्रोजेक्ट का क्या हाल चल रहा है।
जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीन किसी तीसरे देश को इसमें इसलिए लाना चाहता है क्योंकि खुद चीन पाकिस्तान के ढीले रवैये और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की जी हजूरी करते हुए थक गया है। चीन ने बनाया परमाणु रोबोट, ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तबाह कर सकता है किलर पनडुब्बियां। दोस्तों, जापान से लेकर ताइवान तक को आंखें दिखा रहा चीन अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी मोर्चेबंदी को तेज करने जा रहा है। चीन ने दावा किया है कि उसने लंबी दूरी तक मार करने वाले टारपीडो की डिजाइन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। ये टारपीडो परमाणु ऊर्जा से चलेंगे और बिना किसी पकड़ में आए ही 1 सप्ताह के अंदर ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सकते हैं। चीन ने दावा किया है कि ये टारपीडो बहुत छोटे परमाणु रिएक्टर से चलेंगे, जिससे ये हथियार छोटा रखने में उसे सफलता मिली है। चीनी वैज्ञानिक के मुताबिक इसमें रोचक बात यह है कि ये परमाणु रिएक्टर इस्तेमाल होने के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाता है। चीन ने इस टारपीडो के लिए बड़ी योजना बनाई है। चीन बहुत कम कीमत वाले किलर रोबोट का बेड़ा तैयार कर रहा है, जिसे किसी सैन्य जहाज या सबमरीन के अंदर ले जाया जा सकेगा और उसे टारपीडो ट्यूब के अंदर रखा जा सकेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन इस टारपीडो का इस्तेमाल उस समय कर सकता है जब ये पनडुब्बियां अपने देश की जलीय सीमा के अंदर होती है। किसी दुश्मन देश की जलीय सीमा में युद्धपोत या फाइटर जेट से हमला करना बहुत कठिन होता है। चीन अब 1 सप्ताह के अंदर ही प्रशांत महासागर के अंदर टारपीडो की पूरी फौज से हमला बोल सकता है। बताया जा रहा है कि चीनी वैज्ञानिक ने अभी इस हथियार के डिजाइन का काम पूरा किया है और अब उसे फाइनल रूप दिया जाएगा। चीनी वैज्ञानिक ने कहा, ये तकनीक बहुत सस्ती और आसानी से इस्तेमाल होने वाली होगी। इसे इस वेपन का बड़े पैमाने पर निर्माण हो सकेगा। चीनी वैज्ञानिक ने कहा, इस परमाणु टारपीडो का इस्तेमाल परंपरागत हथियारों जैसे कि हमलावर परमाणु पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं दुनिया के अन्य वैज्ञानिक ने इसकी तुलना रूस के महाशक्तिशाली पोसाइडन सिस्टम से की है। पोसाइडन रूस का एक परमाणु हथियार है जिसका इस्तेमाल टारपीडो और ड्रोन दोनों के रूप में होता है। रूस का दावा है उसके पोसाइडन हथियार को वर्तमान परमाणु डिफेंस भी नहीं रोक सकते हैं। रूस का कहना है इस हथियार की मदद से किसी तटीय शहर या एयरक्राफ्ट कैरियर को एक वार से तबाह किया जा सकता है। परमाणु वॉरहेड से लैस करके हमला करने पर सुनामी आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर ऑक्स समझौता किया है, जिसके तहत वह कई परमाणु पनडुब्बियों को बना रहा है। ऐसे में चीन का ये हथियार उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।